आज से आपकी चारू हमारी हुई। राघव से नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। हे माता जी महाराज, चारू की रक्षा करना, गुस्से में वो कोई गलत कदम ना उठा ले। केवर, ये सब जो हो रहा है हमसे सहन नहीं हो रहा, ये गलत है। कुंवर साहब शांत हो जाइए, हमारे को बस चारू का डर लग रहा है, कहीं वो गुस्से में आकर अपने आप के साथ कुछ गलत ना करते। कम से कम आप तो अपने आप को संभालिए, ये परिवार की इज्जत का मामला है। हम चाहिए यहाँ से, हम मेहमानों के जाने के बाद बात करेंगे। केवर, तुम्हें इतनी तेज बुखार हो रहा है? कुंवर साहब, आप जाइए यहाँ से, वरना बुआ से देख लेंगे। अम्मा घड़ी। अरे घड़ी खम्मा, आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए। पंडित जी, हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। अब छोरे और छोरी की कुंडलियां देखकर आप ब्याह के लिए शुभ मुहूर्त निकाल कर दीजिए। जी अवश्य। जाकर छोरा छोरी की कुंडली ले आ। वर्तमान के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आज से ठीक 5 दिन बाद तारा डूब रहा है और उसके बाद में अगले 3.5 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर विवाह करना ही है तो या तो इन 5 दिनों के अंदर करना होगा या फिर 3 से 3.5 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। तो फिर तय रहा, शादी आने वाले 5 दिनों में ही होगी। वेदिका, चारू को तुम संभालोगी, उसके ब्याह और सगाई के कपड़ों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। और विक्रम, आप सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज देना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक। खाने पीने और सजावट की जिम्मेदारी आप संभालेंगे अब है। जी बड़ी मासा, कोई कुछ नहीं देखेगा। चारू शादी से खुश नहीं है। क्यों भाई, क्या दिक्कत क्या हुई? अच्छे बड़े लोग हैं, बड़ा खानदान है, जमीन जायदाद है, क्या चाहिए उसको? जमीन जायदाद और पैसा सब कुछ नहीं होता भाई साहब। चारू मोहित राज को नहीं बल्कि राघव को पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। क्या? हाँ, हम सच कह रहे हैं। इसका मतलब चारू का कहीं चक्कर चल रहा है।
इस छोरी को छोड़ूंगा नहीं मैं। आज अपने हाथों से इसका गला दबाऊंगा। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी छोटी बहन है वो, उसे जान से मार देंगे आप। ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। बेटी समान होती है बहन। अरे मेरी खुद की बेटी होती ना तो भी उसका गला घोट देता मैं, और चारू का भी गला घोट दूंगा। अरे ये सब करने से पहले उसने इस खानदान की मान मर्यादा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे इस दिन के लिए हमने घर से बाहर पढ़ने भेजा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसने तारे को ये बात कही तो तुझे समझ में नहीं आया? तारा खुद नहीं खोला, कान के नीचे तो लगाई नहीं इसके। नहीं भाई साहब, क्योंकि हमें नहीं लगता चारू ने जो किया वो गलत है। ओ, लो कर लो बात। ये बड़े भाई साहब खुद अपनी छोटी बहन के वकील बनकर आए हैं। अरे तुम दोनों ने कसम खा रखी है कि इस घर का तमाशा बनाकर मानोगे। तमाशा तो सब बनता है ना भाई साहब, जब वो हमें बिना बताए घर से भाग जाती, लेकिन उसने समझदारी दिखाई, उसने हमें सब कुछ बताया। अरे सब कुछ बताया तुझे तो तूने क्या कर लिया? इससे पहले ये बात बाहर जाए मैं चारू को जान से मार दूंगा। आज उसका मेरे हाथों से मरना तय है। पहले उसे निपटाऊंगा और उसके बाद तुझे देखूंगा। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। आप एक बार राघव से मिल लीजिए, उससे बात कीजिए। आपको पता चलेगा वो कितना अच्छा लड़का है। मैं और कुंवर साहब मिले हैं उससे, तभी हमने ये निर्णय लिया है। देखा बड़ी बस आपने, विक्रम भाई साहब, घर के बड़े आप दोनों हैं, लेकिन ये दोनों पहले ही जाकर लड़के से मिल लिए और ये फैसला भी कर लिया कि लड़का अच्छा है। अगर तुम दोनों में दो आने की भी अकल होती ना तो तुम दोनों अपने ही घर में नौकर ना होते। बस भाई साहब अपनी हद में रहिए आप। चिल्ला मत, और तू अपनी हद में रह। अरे गवार बींदड़ी जिसकी वजह से सब रायता फैला है ना, जिसकी वजह से ये घर कारोबार सब गिरवी पड़ा है, उसे छुड़वाने के लिए उस मोहित राज से चारू की शादी होगी और वो लोग हमें हमारा घर और कारोबार वापस दिलवा देंगे। क्या अपनी बहन की खुशियों का सौदा कर रहे हैं आप? लानत है ऐसे भाइयों पर जो सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। आप दोनों की आंखों पर ना लालच की पट्टी बंधी है। आप लोगों को दिख नहीं रहा है, वो लड़का पहले से शादीशुदा है, उम्र में हमारी चारू से बड़ा है वो।